तो ये चोरी तो कर रहे, पकड़े नहीं जा रहे अभी। पहले होता था कि जब जंगल में जाते थे तो कहते थे भाई आदमी से डर नहीं लगता था, कहते भाई जानवर से बचना भाई। अब आदमी से डर लग रहा, अब सत्ता में बैठी हुई सरकार से डर लगता है कि वो हर कदम पे साजिश रचती है, कैसे किसको फंसाएगी। उस मकड़ जाल से अगर किसान निकल गया, गांव का मजदूर निकल गया, आदिवासी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री को वहां पर जाना चाहिए। क्या इस तरह की परंपराएं हैं? क्या कोर्ट में जो वह है उनको सार्वजनिक करा जाए जजों को? फिर तो जजों के साथ में फोटो सभी खिंचवा लेंगे, क्या दिक्कत है फिर? भाई अगर कार्रवाई फिर किसी के खिलाफ ना हो तो फिर जज को सार्वजनिक कर दो, वे भी अपना मीटिंगों में आए, सब जगह आए, बैठे में भी क्या दिक्कत है फिर? केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि के 3 कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों की आवाज बने भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज किसान सम्मेलन में शामिल होने सुल्तानपुर पहुंचे थे। इस दौरान नगर के राजीव गांधी पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न गुटों से आए किसान नेताओं को संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अब बैठक कर किसानों की समस्याएं सुनेंगे और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुए राकेश टिकैत ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये चोरी जैसा कार्य तो कर रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि सरकार हमारे संगठन को लगातार तोड़ने का काम कर रही है, हमें इसी से बचना पड़ेगा। वहीं सुल्तानपुर में मंगेश यादव इनकाउंटर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में चोरी डकैती सच्ची है लेकिन इनकाउंटर झूठा है। कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ डर का माहौल बनाया जा रहा है, कुछ तो इसकी जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई सत्तासीन है तो बुलडोजर कम चलेगा जबकि दूसरों पर ज्यादा चलता है। इंसाफ बिल्कुल ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बुलडोजर नीति पर कोर्ट द्वारा सख्ती पर राकेश टिकैत ने कहा कि हाई कोर्ट क्या करेगा जब चीफ जस्टिस के घर देश का राजा जाकर बैठ जाएगा। उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए राकेश ने कहा कि बेईमानी करेगी तो जीतेंगे और ईमानदारी से रहेंगे तो हार जाएंगे। वहीं हरियाणा के चुनाव पर उन्होंने कहा कि यहाँ सत्ताधारी दल 60 से ज्यादा सीटों पर हारने जा रहा है। वहीं किसी भी पार्टी को समर्थन के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे, देश की जनता चुनाव लड़ रही है, न कोई पार्टी है न कोई विपक्ष। वहीं उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान कहा था कि यहाँ के थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ की जनता इनकाउंटर और बुलडोजर पर विश्वास के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता ने पार्लियामेंट्री चुनाव में विश्वास दिखा दिया कि जनता की लाठी में आवाज बहुत है और वो आवाज आज देश भर में फैल रही है। श्री टिकैत ने और भी कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, आइए उन्हें सुनते हैं। देखो, चोरी जैसा काम नहीं पकड़ा ना जा, तो ये चोरी तो कर रहे, पकड़े नहीं जा रहे अभी। मंच से किसानों से आह्वान किया, आपने क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मंच से ये है कि अपना संगठन को मजबूत रखो, सरकार तोड़ने का काम करेगी, उससे बचना है, उसकी साजिश से बचना। पहले होता था कि जब जंगल में जाते थे तो कहते थे भाई आदमी से डर नहीं लगता था, कहते भाई जानवर से बचना भाई। अब आदमी से डर लग रहा, अब सत्ता में बैठी हुई सरकार से डर लगता है कि वो हर कदम पे साजिश रचती है, कैसे किसको फंसाएगी। उस मकड़ जाल से अगर किसान निकल गया, गांव का मजदूर निकल गया, आदिवासी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगेश यादव से किसान सोनौली बॉर्डर पे डटे हुए हैं एमएसपी प्राइस को लेके। आप जब इलेक्शन आता है तभी जोर पकड़ते हैं। नहीं, इलेक्शन तो हो लिए, वो तो अभी 7 महीने और चलेगा। उस एजेंडे को भारत सरकार चलवा रही है और वो एसकेएम को तोड़ के और नया एक गठबंधन सरकार ने बनवाया, वो चलेगा अभी। प्रधानमंत्री आपके और कंगना रनौत के तरह तरह की चर्चाएं देखने को मिलती हैं, क्या कहें? भाई नहीं जाना चाहिए, अगर वहां पे चले गए तो बच क्या गया? जो गोपनीयता थी वो क्या भंग नहीं हुई? क्या देश के प्रधानमंत्री को वहां पे जाना चाहिए?
क्या इस तरह की परंपराएं हैं? क्या कोर्ट में जो वह है उनको सार्वजनिक करा जाए जजों को? फिर तो जजों के साथ में फोटो सभी खिंचवा लेंगे, क्या दिक्कत है फिर? भाई अगर कार्रवाई फिर किसी के खिलाफ ना हो तो फिर जज को सार्वजनिक कर दो, वे भी अपना मीटिंगों में आए, सब जगह आए, बैठे में भी क्या दिक्कत है फिर? अगर जज भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कोर्ट को भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो इसके हालात ठीक नहीं है। भाजपा सांसद कंगना रनावत ने किसानों को बलात्कारी कहा था, क्या कह रहे हैं? अब तो नहीं कह रही, उसने बीजेपी के लोगों ने ही उस पे अब लगाम लगाई कि अब उलझुल बयान नहीं देना, और उसका वो व्यक्तिगत बयान उसका था, ये उन्होंने कहा है। और इस तरह का कोई बयान देगा भाई मुकदमे दर्ज होंगे उसके खिलाफ। मंगेश यादव के एनकाउंटर पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई एनकाउंटर जो यहाँ पे हुआ, चोरी डकैती सच्ची एनकाउंटर झूठा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या? डर का माहौल कर रहे हैं, कुछ तो जरूरत भी है, लेकिन अगर कोई सत्ता सीन है तो उस पे बुलडोजर कम चले, दूसरे रोड पर ज्यादा चले। अगर इंसाफ बिल्कुल ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, घरौनी देने के लिए सरकार ने योजना अपनाई, प्लानिंग की है। वो उसका अभी 250 करोड़ की अनियमितताएं सामने आई हैं प्रदेश में। अभी और आएगी, बहुत आएगी। अभी तो जमीन जिसकी है वो उसके नाम आई नहीं रही, जो घरौंडी बन रही वो भी गलत बन रही। इसको मॉनिटरिंग, एक तो इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बने और एक कैंप लगा के इसका निस्तारण करें। ये अधिकारी से कुछ जगह कहा भी है कि कैंप लगा के उसका निस्तारण करा जाए। जो त्रुटियां हैं, ये त्रुटि हो रही है तो उसको ठीक करा जाए। बुलडोजर नीति पर हाई कोर्ट काफी सख्त है। क्या करेगा हाई कोर्ट ही? जब चीफ जस्टिस के घर पे देश का राजा जाकर बैठ जाएगा तो क्या कर लगा वो? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी? भाई बेईमान ना करा तो बीजेपी जीत जाएगी, ईमानदारी से हो गया तो ये हार जाएगी। हरियाणा में भी विधानसभा हरियाणा में हारेंगे 60 से ज्यादा सीट। समर्थन कर हम किसी का नहीं कर रहे हैं, तो जनता कर रही। देश की जनता चुनाव लड़ रही, ना कोई पार्टी लड़ रही, ना कोई विपक्ष ये समझे कि हम चुनाव लड़ रहे, या देश की जनता चुनाव लड़ रही। आपने कहा जज जी की सुनवाई नहीं हो रही है थानों पर, और यहाँ तो यूपी सरकार जो है वो एनकाउंटर और बुलडोजर पर विश्वास करती है। हाँ, उसी पे विश्वास करें। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आप? प्रतिक्रिया आई तो 37 तो जीते ही है, 45 पार्लियामेंट में आई तो प्रक्रिया, या जनता बोल लेगी नहीं। जनता की लाठी में बहुत आवाज है, वह करती टक जैसी लगे।